हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग ईएमसी मॉडल करेंगे। तो इसमें सबसे पहला मॉडल जो है वो केल्विन इक्वेशन है, जो कि ईयर है उसका 1871। देन इसका जो फॉर्मूला है वो है ln ऑफ पीवी अपॉन पीवीएस इज इक्वल टू 2 सिग्मा बी कॉस अल्फा स्मॉल आर कैपिटल आर पीवी। इसमें जो पीवी है वो वेपर प्रेशर ऑफ ग्रेन है, पीवीएस जो है वो सैचुरेटेड वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर इन इक्विलिब्रियम विद द सिस्टम। देन सिग्मा जो है वो मॉइस्चर सरफेस टेंशन है, बी जो है वो वॉल्यूम ऑफ मॉइस्चर है, अल्फा ये जो है वो एंगल है इसे लिखने का, मॉइस्चर और कैपिलरी के वॉल से लिखने का। देन स्मॉल आर जो है वो कैपिलरी जो है इसका रेडियस है, कैपिटल आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और ये जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो जो केल्विन इक्वेशन है वो कैपिलरी कंडेंसेशन थ्योरी पे बेस्ड है। ये कब यूज करेंगे? जब आर एच 95% या उससे ऊपर होगा तो। ठीक है, ये जो मॉडल है वो मॉइस्चर एब्सॉर्प्शन बाय सॉलिड मटेरियल के ऊपर है। अभी कैपिलरी कंडेंसेशन थ्योरी है क्या, तो ये रिलेशनशिप है किसके लिखने का, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर प्रेजेंट इन कैपिलरी और सैचुरेटेड वेपर प्रेशर एट सेम टेम्परेचर। तो ये कुछ पॉइंट्स है केल्विन मॉडल के जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। देन सेकंड मॉडल है हमारा हर्किंस इक्वेशन। हर्किंस इक्वेशन, तो इसका जो ईयर है वो है 1944। इसका फॉर्मूला आ जाता है ln ऑफ पीवी अपॉन पीवी एस इज इक्वल टू डी माइनस सी अपॉन वी स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला है, और ये कौन से थ्योरी पर बेस्ड है? तो एग्जिस्टेंस ऑफ पोटेंशियल फील्ड अबव द सरफेस ऑफ सॉलिड मटेरियल। दिस इज बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ पोटेंशियल फील्ड अबव सरफेस ऑफ सॉलिड मटेरियल। तो देखिए, इससे पहला वाला जो था वो कैपिलरी कंडेंसेशन थ्योरी का था। ये जो मॉडल है वो एग्जिस्टेंस ऑफ पोटेंशियल फील्ड अबव सरफेस ऑफ सॉलिड मटेरियल, इस पे ये बेस्ड है। इसमें जो डी और ई है ये प्रोडक्ट कांस्टेंट है जो टेम्परेचर पे डिपेंड है। अभी ये जो है जो आर एच, जब हम लोग ये डिटरमाइन करते हैं तो आर एच 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आर एच शुड नॉट बी ग्रेटर देन 30%। अगर ये 30% से ज्यादा रहा तो एक्यूरेट वैल्यू हमें नहीं मिलती है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है पोटेंशियल फील्ड थ्योरी पे बेस्ड है, हम लोग इसको शॉर्टकट में पोटेंशियल फील्ड थ्योरी भी बोल सकते हैं। पोटेंशियल फील्ड थ्योरी। अभी इसमें जो है एक पॉइंट हमें ध्यान में रखना है कि जो वर्क रिक्वायर्ड है टू एब्जॉर्ब और डिसॉल्व वाटर मॉलिक्यूल, तो वो किससे बेस्ड है? ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दैट इज वर्क रिक्वायर्ड टू एब्जॉर्ब और डिसॉल्व वाटर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू वर्क रिक्वायर्ड टू ओवरकम वेपर मॉलिक्यूल टू कम ऑन सरफेस प्लस वर्क नेसेसरी फॉर कंडेंसेशन। तो ये है कि वर्क रिक्वायर्ड टू एब्जॉर्ब और डिसॉल्व वाटर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू वर्क रिक्वायर्ड टू कम वेपर मॉलिक्यूल टू कम ऑन सरफेस एंड वर्क नेसेसरी फॉर कंडेंसेशन। तो ये जो है ये इसमें का इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देन नेक्स्ट है हमारा चंकी फोर्स मॉडल।
तो अगर हम फिर ये जो है वो सेम पोटेंशियल फील्ड थ्योरी पर से इसमें जो आर एस लगता है वो आर एस है 20% टू 90%। इसके बीच में का ही हम लोग क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला है एल एन ऑफ टी वी अपॉन टी वी एस इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन आर सी एक्स टी ऑफ माइनस बी एन। तो ये जो है ये जंप की फोर्स का फॉर्मूला है। इसमें जो आर है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है केल्विन में, ए और बी कांस्टेंट है डिपेंड अपॉन ग्रेन टेम्परेचर, और एम जो है वो मॉइस्चर कंटेंट है ऑन ड्राई बेसिस, मॉइस्चर कंटेंट ऑन ड्राई बेसिस। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में है, और ए और बी कांस्टेंट है। तो दिस इज आल्सो बेस्ड ऑन द पोटेंशियल फील्ड थ्योरी। अभी जो लास्ट हम लोग यूज करते हैं हमेशा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए वो है हेंडरसन इक्वेशन। नेक्स्ट हेंडरसन इक्वेशन, इसका ईयर हमें पता है ये 1952 में है, और ये जो बेस्ड है वो गिब्स एब्सॉर्प्शन इक्वेशन पर बेस्ड है। इससे क्वेश्चन आता है हमेशा कि हेंडरसन इक्वेशन कौन से इससे बेस्ड है, तो इट इज बेस्ड ऑन गिब्स एब्सॉर्प्शन इक्वेशन। इसका इक्वेशन है 1 माइनस आर एस इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस थ्री टी एंड ई टू द पावर एन। ये हमको लर्न करना होता है, इसलिए ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन डेसिमल। ये इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट है जो कि प्रेजेंट में है ड्राई बेसिस, टी टेम्परेचर है केल्विन में, और टी और एन जो है वो कांस्टेंट है। तो इसमें ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो ये है हमारे ईएमसी मॉडल। अभी इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट के लिए हमें स्टडी में इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट की इंपॉर्टेंट है। तो इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट से हमें पता चलता है कि ग्रेन मॉइस्चर लेने वाला है कि देने वाला है। सबसे पहले तो इट टेल्स वेदर ग्रेन विल लूज और गेन। जो ग्रेन है वो मॉइस्चर देने वाला है कि लेने वाला है, ये हम इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट से समझ में आता है, और इस तरह से हम लोग ड्राइंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी निकाल सकते हैं। So it is used to determine drying characteristics, or it can be used for prediction that to which moisture level product can be dried to heated air। मतलब हमें कितने मॉइस्चर कंटेंट तक है हमको जो प्रोडक्ट है वो ड्राई करना है, ये भी हमें इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट से पता चलता है। So this was all about the equilibrium moisture content model and importance of equilibrium moisture content। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हीट ऑफ वेपराइजेशन को कंटिन्यू करेंगे। फिर अब तक के लिए